हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। और पॉलिनोमियल तो अपना क्या था, फर्स्ट वाला पार्ट तो अपलोड हो गया। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग ना वो कोफिशिएंट्स और उनके बीच में जो रिलेशन है, किनके बीच में, जीरोस के बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो समझेंगे। और उस पे क्वेश्चंस, मतलब अगर जीरोस दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरोस का कुछ निकालना रहेगा अल्फा बीटा करके, वो कैसे निकालोगे, वो टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज ही पॉलिनोमियल नहीं खत्म हो जाएगा, इसी अल्फा बीटा के ऊपर, रूट्स के जीरोस के ऊपर और थोड़ा ग्राफ के ऊपर, ये थोड़ा अपर लेवल का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो 3 पार्ट होगा अपना पॉलिनोमियल का, एक अपलोडेड है, एक आज और एक आपका नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक है ना? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमने रूट्स निकाला था ना, जो जीरोस निकाला था, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा जो हमने क्या था, जीरोस निकाला था। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहीं से निकाला था ना। जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया था तो 2 पार्ट के प्रोडक्ट में लिखा था, लास्ट वाला क्लास तो उधर देखा हो अच्छे से। तो यहीं से एक रूट या एक जीरो और यहां से दूसरा जीरो आया था, यही दोनों जगह से दोनों जीरोस आए थे ना। तो फिर हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी वापस पॉलिनोमियल में भी तो जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरोस है इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीरो इक्वेट किया था ना हमने, तभी तो जीरोस निकाला था ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे अल्फा बीटा। हो सकता है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड भी रहा हो कि, तो भी एक ही बात है। तो अगर हमें जीरोस पता है तो हम एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ना, जो कि ऐसा होगा। अगर हमें जीरोस पता है तो हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो, नॉर्मल तो जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा दिखता है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो अभी अवॉइड करते हैं। ठीक है ना? सो मेरा यहां पे अगर मैं देखूं तो एक्स के संग कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मैं एक ए हटा देता हूं इक्वल टू जीरो में, क्योंकि जीरो स्तर के ही देते हैं हम लोग। सो बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए कॉमन है, लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट वाले लाइन में ए हटा दिया जाएगा वो, क्योंकि वो ए राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो जबरदस्ती का माइनस बना रहे हैं तो यहाँ भी माइनस डालेंगे, और सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करो ना, दोनों को रिलेट करो कोफिशिएंट्स को, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से देखो आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कोफिशिएंट्स के संग रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है ना? तो चलो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोस इज 2 प्लस रूट 5 एंड द सम ऑफ द जीरोस इज 4। दो दोनों जीरोस नहीं दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है और दोनों जीरो के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं पहला वाला जो जीरो है ना वो अल्फा है, मेरा पहला वाला क्या है, अल्फा है। ये अल्फा क्या, 2 प्लस रूट 5। तो दूसरा वाला क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, दूसरे वाले को अगर बीटा समझते हैं तो ये इक्वल टू 4 होगा। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा, लिख लेना आप। सो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, और 4 माइनस अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 माइनस रूट 5, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस दोनों में गया। अब यहां तो ये 2 माइनस रूट 5 है, तो हमें क्या दो चीज चाहिए ना, सम ऑफ द जीरोस तो दिया ही हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, तो निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 5,
बीटा है 2 माइनस रूट 5। बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 माइनस 5, तो ये हो गया -1। समझ में आया बात? रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, तो हो गया ना -1। अभी हमें क्या है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी कि 4x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है -1। यहाँ डाले तो k डाल सकते हैं। ये हो गया अपना पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ द जीरोस 4 है और जिसका वन ऑफ द जीरोस जो है वो 2 प्लस रूट 5 है। ठीक है, k नॉट इक्वल टू 0 होगा और k इज एनी इंटीजर एनी नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाओ। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of k if alpha plus beta is equal to alpha beta। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि k माइनस 6 जो है ना वो यहाँ पे क्या है? माइनस के संग k माइनस 6 जो है वो पूरा b को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरा b, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी एच था। और ये मेरा है c, और मेरा a जो है वो 1 है, a जो है वो 1 है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है? माइनस ऑफ माइनस के माइनस 6 बाई 1। माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी के माइनस 6। और अल्फा बीटा क्या होने वाला है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2k प्लस 1। तो अब आराम से हम इसको इक्वेट कर देंगे ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सो k minus 6 is equal to 2k plus 1. Now k minus 2k is equal to 1 plus 6, that is 7, minus k is equal to 7, then k is equal to -7। ठीक है ना, k इक्वल टू -7 लिख भी सकते हो साइड में अपना कि क्या वैल्यूज आए थे। तो -7 डालोगे तो ये एच स्क्वायर, क्या पॉलिनोमियल है ये? एच स्क्वायर प्लस 13h, और माइनस में क्या आ रहा है? ये 13 आ रहा है। ठीक है ना, तो ठीक ही है। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे -13 और सम ऑफ द रूट्स भी -13, ये ऐसा ही है। तो चलो दो क्वेश्चन भी हो गया है अपना। नाउ if the zeros of the polynomial x square minus 5h plus k are reciprocal to each other, ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, एक 7 है तो दूसरा 1/7 है। तो यहां से एक बात समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कभी भी बोल दे रेसिप्रोकल, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मैं क्वाड्रेटिक का ज्यादा दिमाग में रहता हूँ ना, एक ही है दोनों, इसलिए रूट्स बार बार निकलता है मेरे मुंह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा जो है बाबू वो हो जाएगा 1। और चीज सेम आप पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। सो अल्फा बीटा जो है वो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया? मेरा 1 हो गया। अभी क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर यहां से मैं देखूं तो क्या होने वाला है? अगर ये इस फॉर्म का है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, इसके जगह पे यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस के, तो यहाँ मैं देख ही रहा हूं कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -5 है और c इक्वल टू k है। तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है भाई वो होता है c बाई ए, तो वो है k बाई 1, और मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आना चाहिए 1, तो k का वैल्यू कितना हो गया? 1। यू आर द 1। ठीक है ना, सो k का वैल्यू कितना आ गया है? 1। कब? जब रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है ना बात? अभी आगे बढ़ते, आ जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of a if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, अल्फा बीटा जो है वो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बाबू।
तो अल्फा बीटा अदर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम एकदम आराम से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ -6/1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू है, मतलब a इन द सेंस वो ax² वाला a मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ से आप a इससे समझो, लिख नहीं रहे, क्यों नहीं लिख रहे, ये दोनों a में कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ लो कोफिशिएंट ऑफ द x² a के जगह पे, ठीक है ना, तो वो क्या है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ द x इज -6, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड द कांस्टेंट टर्म वो a है यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ -6/1 दैट इज 6, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, a है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू a है, ठीक है। अल्फा बीटा जो है वो a है। और अभी यहां से हम लोगों को निकालना है द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a निकालना है। अभी हम लोगों को पता है कि ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 हो रहा है। सो डालते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या है, 20 है। तो अल्फा मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा तो हम ऐसे ही डाल देंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और एक अल्फा को रख देते हैं, ताकि मेरा 2 अल्फा 2 बीटा में क्या है कि 2 कॉमन रखूं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाए। समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 अल्फा में लिखा गया। यहां से 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बाबू 6 आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 2 × 6 डाल दिया। लिखने का टेंशन मत लेना, लिख रहे हो साथ साथ वो तो बहुत अच्छा बात है, क्लास वाला आदत रखो। अगर कुछ छूट जाता है पहले समझने आ कोशिश करना, लिखना भी है तो पॉज कर लेना फिर लिख लेना। और ये छूट भी जाता है तो अपना जो ऐप है उस पर तो ये पूरा नोट्स जा ही रहा है, और ये जो आपका सैटरडे पॉलिनोमियल का क्लास 3rd वाला हो जाएगा, उसके बाद संडे आप पॉलिनोमियल का टेस्ट दे देना। और हाँ, जो आपने रियल नंबर का टेस्ट दिया उसमें आपका क्या मार्क्स आया है कमेंट में आप जरूर बताओ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है ना। अगर यूजफुल हो रहा है ये क्लासेस, और इसमें जो भी आपको और भी डाउट रह जा रहा है और सारा क्वेश्चंस कुछ डाउट है तो वो सब हमें ऐप के थ्रू बता सकते हो या कमेंट पे भी बताओ, ठीक है ना, उसका भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आपको पूरा पूरा तैयार किया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना, पूरा तैयार किया जाएगा, पूरा साल तैयार किया जाएगा। यहाँ कोई रिवीजन वीडियो नहीं आ रहा है, ये आपका पूरा कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अल्फा प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 20 है, तो अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 20। अल्फा इक्वल टू 20 माइनस 12, यानी कि अल्फा का वैल्यू तो हो गया बाबू 8। अब अगर अल्फा 8 है तो अल्फा प्लस बीटा जो था वो था, अगर अल्फा 8 है, ठीक है ना, बात करने में कुछ गड़बड़ नहीं होना, बीच में हमने बहुत बात कर लिया है, नहीं ठीक है। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा था 6, तो अल्फा यहाँ पे 8 है, प्लस में बीटा, तो हमने बीटा का भी वैल्यू निकाल लिया, 6 माइनस 8 दैट इज -2। तो मेरा अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा तो यहाँ पे a दे रहा है, दैट a इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू कितना है 8, बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो यानी ये हो गया -16। तो हमारा a का वैल्यू जो है वो क्या है, -16, ठीक है ना। a का जो वैल्यू है वो क्या है, -16 है, ठीक है। तो जाके ये चीज हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सो अल्फा तो 8 ही होने वाला है, एकदम सही बात है फिर तो ये, ठीक है ना। सो 24 एंड बीटा -2, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया ये चीज, ठीक है ना, सबको अच्छे से समझ में आ गया है। और ये आज का यही सवाल अंतिम होने वाला है, ये वाला जो अभी हम लोग करेंगे, और इसके बाद इस टाइप का ये पॉलिनोमियल खत्म नहीं हो गया, इस पे बहुत और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आएगा,
उसका भी हम लोग निकालेंगे वैल्यू, ठीक है ना। वो सब भी सॉल्व करेंगे, या तो बस 1/अल्फा 1/बीटा 1/2 अल्फा और भी तरह का रूट्स लेके, और ग्राफ से बताना होगा कि कितना जीरोस है, वो सारा सैटरडे होने वाला है हमारा। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, then find the value of 1/अल्फा plus 1/बीटा and अल्फा क्यूब बीटा plus अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ठीक है ना। चलो अभी करते हैं ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 जो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है, इसमें मेरा अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, -1, और अल्फा बीटा भी क्या आ गया है, -1, -b/a और c/a। तो अभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वो क्या होगा, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ अल्फा बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा, जो कि बाद में अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम। तो ऊपर भी -1 और ये भी -1, यानी इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका वैल्यू तो आ गया बाबू 1। ठीक है, अभी चलो इस पे देखते हैं। ये वाला क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है ना, अल्फा बीटा क्यूब। और इस क्वेश्चन में बस मैं एक चीज और बढ़ाने वाला हूं, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर और हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। वो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा टाइम बचा हुआ है आज हाथ में, ठीक है ना, बाकी चीज बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, तो एक वो टाइप भी आज हम लोग देख लेंगे। चलो, सो अल्फा बीटा अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया ये, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट अल्फा बीटा, और इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यानी ये हो गया अल्फा बीटा जिसका वैल्यू है -1, ये -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 है, अल्फा बीटा का वैल्यू -1, अल्फा बीटा का वैल्यू भी -1 है। यहाँ पे देखो यही आया था। तो यहाँ ये हो गया -1 और यहाँ ये हो गया 1, यहाँ +2, तो ये हो गया सीधा मेरा -1 × 3 जो कि है -3। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, द पॉलिनोमियल। इसका जो थर्ड क्वेश्चन में कर देता हूं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन और फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are, or find the polynomial with zeros वन बाई अल्फा 1/बीटा। अगर ये जीरोस होने वाला है तब क्या होगा, तो हम तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जो कि है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जो कि वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं। यहाँ हम लोग वो वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू कितना आया है, -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/अल्फा बीटा, यानी ये भी कितना हो गया, -1। तो यहाँ एक बहुत मस्त चीज आया कि अल्फा बीटा रूट्स था तो भी वही था, और अल्फा बाई बीटा 1/अल्फा एंड 1/बीटा आया तो भी वही आया। क्या एक चीज गड़बड़ है, यहाँ हमने 1 निकाला था, वो नहीं आ सकता ना, सेम थोड़ी आएगा। हाँ, इसका वैल्यू 1 निकला था, तो गड़बड़ ही हो जाता, मतलब वो भी और रेसिप्रोकल से भी वही आ जाए। आ जाओ, सो यहाँ पे ये वैल्यू हमने जो निकाला था वो 1 था, -1/-1, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1 आया था। तो मेरा एक्स स्क्वायर -1x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -1 और यहाँ पे के, यही होता है ना भाई, एच स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एच प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और बाहर में के रख दो, पॉलिनोमियल था सेफ्टी के लिए। सो के इधर एच स्क्वायर माइनस एच -1, तो ये हो गया वो पॉलिनोमियल जिसका जो जीरोस है वो 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो देखो आज का ये क्लास तो पूरा हो गया बाबू। ये क्लास का आपको पूरा पीडीएफ जो है वो ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्ले स्टोर से आप मैथमेटिकल अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो, ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करके रखो ना, नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, व्यूज़ आए, ज़्यादा दिखे, ज़्यादा लाइक्स आए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो हमको भी हौसला मिलता है ना कि और बने, ठीक है ना, और ज़्यादा करें। आप अपना प्यार दिखाओ, फिर हम अपना प्यार दिखाते रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर सैटरडे 5 PM, ऐसे ही एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हम लोग 5 PM मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।